श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। दोस्तों, मुझे बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों की स्थिति हमारे देश में बद से बदतर हो गई है। इस कदर बदतर हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है, सवाल पूछना पड़ रहा है मोदी सरकार से, मोदी सरकार के मुख्यमंत्रियों से कि आखिर मुसलमान होना उनके लिए इतना गुनाह बन चुका है, इस कदर गुनाह बन चुका है कि उनके रहने के आशियाना पर बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है। बुलडोजर की राजनीति पिछले कुछ सालों में इस कदर देखने सुनने को मिली है दोस्तों कि आपसे भी नहीं छुपा है और हमसे भी नहीं छुपा है। हम आपको लगातार खबर दिखा दिखा कर थक चुके हैं और बता बता कर थक चुके हैं कि देखिए हमारे देश में बुलडोजर की राजनीति को कितना बीजेपी सरकार के अंदर तवज्जो दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन नियम कानून को ताक पर रखते हुए कई दफा देखा गया है कि बुलडोजर से मुसलमानों के घर को तोड़ दिया जाता है, रौंद दिया जाता है। आज मैं आपको दोस्तों इस खबर के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सख्त फटकार लगाते हुए सख्ती वाला सवाल मोदी सरकार के नुमाइंदों से पूछ लिया है। वाकई इस चीज की मैं सराहना करूंगी, सैल्यूट करूंगी, सलाम करूंगी कि चलो कोई तो है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है इस तरीके की अन्याय पर सवाल उठा रहा है, इस तरीके की चीज़ों को देखकर चुप नहीं बैठ रहे हैं। हालांकि घर टूट जाने के बाद उनके घरों का क्या, उन लोगों का क्या जो बेसहारा बेबस होकर इन तमाम चीज़ों को देखते सहते हुए आए हैं। इसके लिए दोस्तों कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सख्ती बरतनी चाहिए कि कोई भी मुसलमानों को या किसी का भी घर, किसी भी धर्म के लोगों का घर बुलडोज़र से तोड़े तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आज आपसे अपील भी करूंगी कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को पता चले कि कैसे सरकार की फजीहत होती है, कैसे सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर मुसलमानों के घर पर क्यों बुलडोज़र चलाया जैसे सवाल पूछने पड़ रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की स्थिति इस वक्त मुसलमानों की हमारे देश में भाजपा शासित राज्यों के अंदर कर दिया गया है। कैसे वो बेचारे सब चीज़ को सह रहे हैं, इन सब चीज़ से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ दोस्तों किसी भी लोगों के लिए गुजरना आसान नहीं होता है, बहुत ही ट्रॉमा वाला चीज़ होता है। दिमागी जो स्थिति है उनकी, उस पर किस तरीके से मेंटल हेल्थ पर उनके असर पड़ता है ये सब कोई नहीं समझता। लेकिन फिर भी ये चीज़ें बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से, बड़ी तसल्ली के साथ जो है अक्सर देखने सुनने को मिलता रहा है कि भैया मुसलमान हैं तो उनके घरों पर बुलडोज़र चला दो, मुसलमान आरोपी बना दिया गया है। कानून की तरफ से फैसला भी नहीं आता है कि कई अधिकारियों की तरफ से फैसला सुनाकर अवैध निर्माण बताकर घरों को ढा दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए दोस्तों, और रोक भी कड़ाई से लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस लगने भर के लिए लगा दिया गया कि रोक लग गया है। कानून बहुत बने, नियम बहुत बने, लेकिन उनका पालन कौन कर रहा है? आपको भी पता है, हमको भी पता है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट की बातों का दरकिनार करके उन तमाम चीज़ों को किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों के उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोपी के घर पर अवैध रूप से गिराए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता इमरोज खान ने याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कहा गया कि अदालत के आदेश के बाद भी उनके घर को ढा दिया गया, ये कोर्ट की अवमानना है।
और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के सिरोही जिले के निवासी इमरोज खान ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अपनी अवमानना याचिका में अदालत को बताया कि अवैध धर्मांतरण के आरोप में उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज होने के बाद उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता डॉक्टर एस मुरलीधर ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद की पीठ को ये तमाम चीज़ें बताई कि ये मामला राज्य की अराजकता की एक साफ मिसाल है माय लॉर्ड, कि कैसे जो है उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही पिटीशन में कहा गया कि 2018 से इस घर में मैं रहता आ रहा हूं, लेकिन अब एक झूठा केस बनाकर उनके घर को तोड़ दिया गया। याचिकाकर्ता ने मकान ढाने से सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने अधिकारियों के मकान को ना तोड़ने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना याचिका को उस वक्त भी खारिज कर दिया था। इसके बाद इमरोज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया और कहा गया कि घरों को निगरानी एवं संजीदा मुद्दा है, संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो आदेश रद्द करने, अदालती अवमानना कार्रवाई के निर्देश देने, मुआवजा देने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जवाबदेही तय करे, इस तरीके की मांग कोर्ट के सामने रखी है। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जिस तरीके की चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या उन चीज़ों को रोका नहीं जाना चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगता है कि धर्म देखकर सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जाता है? क्या मुसलमानों का घर, उनका वजूद इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी बुलडोज़र आकर, कोई भी अधिकारी आकर उन पर आरोप लगा दे और फिर उनके घरों को तोड़ दे? क्या ये सही है दोस्तों? मेरे हिसाब से तो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी बुलडोज़र की कार्रवाई को गलत करार दिया है। बार बार उन्होंने कहा है कि किसी का घर तोड़ना ये न्याय प्रक्रिया नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि विदेशी धरती पर भी, जी हाँ, जस्टिस BR गवई के जरिए अपनी बातें रखी गई थी। उन्होंने कहा था कि कैसे जो है लोगों के घरों को ये कहकर गिराया जाता है कि बुलडोज़र से न्याय कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि बुलडोज़र से न्याय नहीं बल्कि अन्याय होता है और इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए, हर हाल में रोका जाना चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज उनसे सवाल पूछा कि आपने क्यों घर गिराया, उसी तरीके से दोस्तों सवाल होना चाहिए और जवाबदेही भी तय होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो लगातार इस तरीके की चीज़ों को करते हुए नजर आते हैं। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त से सख्त की जानी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म विशेष देखकर लोगों के घर को ढाने निकल पड़ते हैं, लोगों के घर को तोड़ने निकल पड़ते हैं। दोस्तों बात चुभने वाली है, लेकिन ये बात सच है, सत्य है और मैं इस सत्य को नहीं झुठला सकती और ना ही आप झुठला सकते हैं कि कैसे लगातार मुसलमान और नाम देखकर कार्रवाई जो है वो की जाती है, उनके घरों को गिरा दिया जाता है, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए माय लॉर्ड, ऐसे लोगों पर सख्ती बरतिए माय लॉर्ड, क्योंकि एक घर बनाना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है घर बनाना, और उसको वो जब संजो कर बनाता है, अपना आशियाना खड़ा करता है और उस आशियाने को तोड़ दिया जाता है अवैध बताकर, तो उससे ज़्यादा बुरा और उससे ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा और कोई महसूस नहीं कर सकता है सिवाय उस शख्स के जिसका घर टूटा है, जिसका घर ढाया गया है। तो ऐसी चीज़ें ना हो माय लॉर्ड, इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी, ऐसे नज़ीर पेश करना होगा जहां पर इन लोगों का जो अधिकारी सोचते हैं, जो सरकार सोचती है कि भैया हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। तो ऐसे लोगों पर माय लॉर्ड आप सख्त से सख्त एक्शन लें और कार्रवाई करें।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।